सबको जय मसीह की। प्रभु आपको सबको बड़ी आशीष दे चुके हैं, बहुत आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जिस तरह कलीसिया आप सबको पता है, ये जो महीना दिसंबर का महीना है, ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहित महीना है ना? क्यों? इसमें हम आनंद करते हैं। ये पूरा महीना हमारे लिए ब्लेसिंग का महीना है। हालेलुया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो पिछली बार हमने सीखा था, क्या सीखा था हमने पिछली बार? क्या सीखा था? क्या बीज? वचन का, है ना? और सबसे पहले हमने देखो, आप सीखते हो कि वफादारी पिता परमेश्वर के साथ, जो मैंने आपको कहा था कि कितने साल आपको एक बात और सिखानी पड़ेगी। कितने साल लगेंगे? अभी 7 साल हो गए सिखाते सिखाते, अभी कितने साल और लगेंगे? और कुछ लोगों ने उस बात को पकड़ा, मैंने देखा कुछ लोगों ने तुरंत उस बात को क्या कर लिया और वो समय से आना। अब वो 1-2 हफ्ता आएंगे, 1-2 हफ्ता के लगातार आएंगे, जो आज पूरी वफादारी से आए हैं, जिनको पता है कि समय का महत्व क्या है ना? जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, कोई जॉब को ज्वाइन करते हो, तो आप अपनी मर्जी से उस जॉब पर जाते हो या फिर मालिक की मर्जी से जाते हो, है ना? मतलब जो मालिक जो समय रखता है, वो कहेगा 10 बजे, तो आपको 10 बजे पहुंचना है हर हाल में। कैसे पहुंचना है? अगर मालिक ने कहा 10 बजे आपकी जॉब स्टार्ट है, तो आपको कैसे पहुंचना है? बोलो, या अपनी मर्जी से बोलोगे नहीं हम तो दूर से आते हैं जी, हमें कितने बजे आना है, हम तो 11:30 बजे आएंगे, हम तो 12 बजे आएंगे, ऐसा चलेगा? वो बोलेगा जाओ फिर अपने घर बैठो, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, इधर देखो, अब डिस्टर्बेंस बंद करो और ऐसे बैठो सारे सीधे चौकस होकर के। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने भर्ती करने वाले को आप प्रसन्न करो। आपको भर्ती किसने किया है? अपनी सेना में किसने भर्ती किया है? किसने? परमेश्वर ने ना। आप यहोवा की क्या हो? यहोवा की क्या हो आप? सेना, है ना? तो आपको क्या करना है? अपनी मर्जी से चलना है या जैसे पिता कहता है वैसे चलना है ना? जैसे परमेश्वर कहता है उस तरीके से चलना है। लेकिन अगर आप वचन को सुनकर भी आप वचन के अनुसार चलने वाला अभी तक आपके अंदर मन नहीं है, आप अभी भी सोचते हो नहीं हम अपनी मर्जी से जाएंगे, 10 बजे का टाइम है तो 9:30 तो कभी नहीं जाएंगे, 9:45 भी कभी नहीं जाएंगे। कितने बजे जाएंगे? 10:30 जाएंगे, 11:30 जाएंगे, 12 भी बजा सकते हैं, 12:30 भी बजा सकते हैं। बोलो, ये जो जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए चुना है। बोलो, इसलिए चुना है। बोलो, जो आज पूरी वफादारी से, जिनको याद था आज परमेश्वर का वचन कि हमें क्या सिखाया गया, हाथ खड़ा करना। जिनको याद था, जिनको याद था, सबको याद था, लेकिन पूरा कितनों ने किया? हाथ खड़ा करो। आज वचन कितनों ने पूरा किया? आज कितने जन टाइम से आए हैं? याद तो सबको था, लेकिन पूरा कितनों ने किया? प्रभु क्या कहता है? सिर्फ याद रखने को कहता है? याद रखने को कहता है? करने को। देखो मेरी बात सुनो, आज जो आप कर रहे हो ना, कल को आपकी जनरेशन वही करेगी। आपकी जो जनरेशन है वो वही करेगी जो आज आप कर रहे हो। समझ आ रहा है? आप लेट आओगे, आपकी जनरेशन भी सदा के लिए संगति में लेट आएगी। अगर आपके बच्चे आपको देखेंगे, मेरी मम्मी चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, कितना भी मौसम खराब हो, मेरी मम्मी मेरे पापा समय से संगति में जाते हैं, वो आपसे क्या करेंगे? सीखेंगे। क्या करेंगे? वो आपसे सीखेंगे। आप क्या अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हो, है ना? जो संगति में ही नहीं आते, सोच के देखो, जो संगति में ही नहीं आ रहे, वो अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं? आपको पता है धीरे धीरे क्या होएगा? आपके
परिवार से, आप तो प्रभु में आए, आप पर परमेश्वर ने दया की, आप जुड़ गए परमेश्वर में, है ना। तो लेकिन आप क्या करोगे, आप खुद भी नहीं आओगे संगति में और अपने बच्चों को भी कभी संगति में नहीं लाओगे, तो धीरे धीरे क्या होएगा, आपके घराने से परमेश्वर, आपकी जो आपका जो परिवार है ना, वो बिना परमेश्वर का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिना परमेश्वर का हो जाएगा। आपको पता है फॉरेन कंट्रीज में क्या हुआ? यही कुछ हुआ। फॉरेन कंट्रीज में आज लोग परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर, आज जो उनकी आगे जनरेशन आई है वो आज परमेश्वर को नहीं, मतलब बच्चे चर्च में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनके माँ बाप कभी बच्चों के प्रति सीरियस ही नहीं हुए कि बच्चों को भी चर्च में लेकर के जाना है ना। तो धीरे धीरे उनका मन क्या हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया। आज वो पाप में पड़े हैं, आज वो बुराइयों में पड़े हैं, है ना। तो अपनी जनरेशन को आपने किस ओर लेकर के जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी जनरेशन को कैसा बना करके जाना है। जैसे दाऊद है ना, दाऊद सुलेमान को बता रहा है, दाऊद सुलेमान को कहता है कि परमेश्वर के वचन से ना तूने दाहिने मुड़ना और ना बाएं मुड़ना। लेकिन आप अपने बच्चों को कहोगे बेटा संगति में समय पर जाना, बच्चे मानेंगे आपकी बात? मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि वो आपको ही नहीं चलता हुआ देखेंगे, है ना। आपको जब वो चलता हुआ नहीं देखेंगे तो वो, मान लो वो उनको पता है मेरी मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता संगति में ना जाए। आपके बच्चों को पता है कि मेरी मम्मी अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते संगति में नहीं जाती ना तो मेरी मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे आपको देखकर आपके बच्चों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो एक हफ्ता आप संगति में नहीं आ पाए, आप पूरा हफ्ता घर पर पश्चाताप करते हो, प्रभु के आगे गिड़गिड़ाते हो, घुटने टेकते हो कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई कि मैं संडे को आपकी हजूरी में नहीं आ पाई। आपका बच्चा आपको देखेगा गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, तरसते हुए, प्रभु की हजूरी के लिए तरसते हुए आपका बच्चा आपको देखेगा। और जो वो देखेगा तो वो भी ऐसा ही चाहत करेगा। हालेलुया, है ना। लेकिन अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, संडे संगति वाले दिन आप घूमने जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, आप पार्टी में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता संडे का क्या महत्व है, तो आपके बच्चों को भी आगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या चाहते हो? क्या देके जाना चाहते हो परमेश्वर के लोगों को? अपने बच्चों को क्या देके जाना चाहते हो? हालेलुया। क्या देके जाना चाहते हो अपने बच्चों को? बोलो। समय पे जाना या ना वफादारी? सबसे बड़ी बात देखो, जो लोग नहीं ना आते, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, संगति में ना आए हैं नहीं आए हैं, संडे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप देख लो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, है ना। मान लो आपके बच्चे संगति में नहीं आ रहे, आपके बच्चे घर है, आपका पति घर है, तो अगर घर पर रहकर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका पति संगति में नहीं जाता, आपके बच्चे संगति में नहीं जाते, तो आप उन्हीं के सामने प्रभु से रोकर गिड़गिड़ाकर नहीं मांगते हो, तो कभी भी आपके बच्चों का मन नहीं बदलेगा। समझ में आ रही बातें? समझ में आ रही हैं? अगर आप घुटने टेकते हो, आप उनको दिखा रहे हो कि आप उनके लिए कितना तरसते हो, कि आप भी संगति में होने चाहिए, है ना। आप चाहते हो कि मेरा पूरा परिवार संगति में हो, आप गिड़गिड़ाते हो उनके आगे, प्रभु के आगे जाकर रोते हो कि प्रभु नहीं, मैं विश्वास करती हूं मेरा पूरा परिवार आपकी हजूरी में आ चुका है, मेरे बच्चे बदल चुके हैं, मेरा परिवार पूरा परमेश्वर जी आपकी संगति में, हम हर संडे प्रभु पूरा परिवार ऐसे जाएं आपकी संगति में। जब आप ऐसी प्रार्थनाएं अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने करोगे तो निश्चय उनका मन बदलेगा। हालेलुया। लेकिन आपका पति नहीं आ रहा, आपके बच्चे नहीं आ रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अकेले आते हो और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो आपके घर वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बातें?
है ना। आप दिखाओ उनको कि आप कितनी चाहत करते हो उनके लिए, कितनी प्रार्थनाएं करते हो, कितने घुटने टेकते हो प्रभु के आगे कि आप संगति में होने चाहिए। आप कितनी वैल्यू रखते हो, है ना। आपका परिवार कितनी वैल्यू रखता है आपके लिए कि आप कितनी तेज चाहत करते हो कि वो बचाए जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब सारे इधर चौकसी से वचन को सुनेंगे। देखो हम जानते हैं दिसंबर का महीना ऐसे चल रहा है, लेकिन पता है कुछ लोग मेन संगतियों में आते हैं, मेन संगतियों में, है ना। मतलब 25 दिसंबर हो गया या फिर ईस्टर डे हो गया, है ना, या कोई सोचते हैं सिर्फ प्रभु भोज पर जाएं, है ना, मेन संगतियों पर। आपको पता है ऐसे आप प्रभु के रिश्तेदार बनकर जीना चाहते हो या प्रभु के प्रेमी बनकर जीना चाहते हो? हैं जो रिश्तेदार होते हैं ना, रिश्तेदार वो आते हैं ऐसे फंक्शंस पर, है ना। जो रिश्तेदार होते हैं वो फंक्शंस पर आते हैं। 25 दिसंबर हो गया, ईस्टर डे हो गया, या और त्योहार हो गए बीच में, प्रभु भोज हो गया, तो ऐसे रिश्तेदार आते हैं। लेकिन जो प्रभु को प्रेम करते हैं ना, वो ऐसे नहीं आते। वो अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन संगति नहीं छोड़ सकते। तो आपको चेक करना है कि आप क्या हो, प्रभु के रिश्तेदार, प्रेमी, है ना। तो प्रभु ने कहा, प्रभु एक जगह वचन सुना रहे हैं और बाहर आकर ऐसे चेले आकर बाहर से कहते हैं कि प्रभु तेरी मम्मी आई है, तेरे भाई बहन आए हैं, है ना। प्रभु को कहते हैं, क्या कहते हैं कि प्रभु तेरी बाहर मम्मी आई है और तेरे भाई बहन आए हैं। कहते वो मेरे भाई और बहन मेरी माँ नहीं है, आप हो जो मेरे वचनों को सुनते हो और मानते हो। हालेलुया। तो इसका मतलब प्रभु ने रिश्तेदारी को इनकार करा है। रिश्तेदारी को क्या करा? इनकार करा है। लेकिन प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो प्रेम करते हैं। आप कैसे बनना चाहते हो? कैसे बनना चाहते हो? प्रेम करने वाले, है ना। परमेश्वर को प्रेम करने वाले बनना है। जो परमेश्वर को प्रेम करेगा ना, अपने अपने फोन साइलेंट कर लो, सबके फोन साइलेंट होने चाहिए, सब अपने फोन साइलेंट कर लो। हालेलुया। जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं ना, वो फिर मेन त्योहारों पर नहीं आते, मेन संगतियों में नहीं आते, फिर वो लगातार बढ़ना चाहते हैं। देखो मेरे को वो बहन की गवाही इतनी अच्छी लगी। वो कहती मतलब नींद में है तो आराम से बोल रही है कि कुछ नहीं है, ये हालात बीमारी कुछ नहीं है ना। लेकिन उसने देखा ऐसे तो जा नहीं रहा, शैतान ऐसे जाता है ऐसे नहीं जा रहा। उसके मुंह से बड़ा अच्छा लगा, अच्छा ऐसे नहीं जाएगा तू, है ना। तो सच में कितना अच्छा लगता है कि आपके द्वारा कोई सीख करके शैतान से लड़ाई करना सीखता है। हालेलुया। शैतान से देखो, इसकी लड़की का कान बह रहा है, छोटे बचपन से बह रहा है, आज ठीक है, हो सकता है। आपको पता है मेरी बहन आज 60 साल की हो गई है, मेरे से बड़ी मेरी बहन है, 60 साल की हो गई है, आज भी उसका कान बहता है। मेरी मम्मी ने कान साफ करते करते ऐसे तीला मार दिया उसके कान में बचपन में, और आज भी उसका कान बहता है। उसका इलाज ही नहीं हुआ, इतना इलाज करवाया उसने, उसका कान बहना ठीक नहीं हुआ। सोच के देखो हमारा परमेश्वर कैसे काम करता है। सोच के देखो हम पर कैसी दया करता है हमारा परमेश्वर। इसने सिर्फ प्रार्थना करी, कुछ नहीं करा, विश्वास किया, है ना। तो परमेश्वर ने क्या किया? काम। आपको पता है जब हम प्रभु में आए नए तो हम भी बड़े चमत्कार करते थे ऐसे, है ना। कुछ भी खराब हो गया, पानी की मोटर खराब होगी, मशीन खराब होगी, वॉशिंग मशीन खराब होगी, हम कहते थे हमें पता था हमारे पास क्या है ना। फ्रिज खराब हो गया, कई बार हमने फ्रिज चला दिए। कई बार मैंने अपनी जो सिलाई वाली मशीन होती थी ना, क्योंकि हमारा गांव था और सिलाई मशीन उठाकर लेकर जाओ शहर और वहां से ठीक करवा के लाओ, है ना। तो जब हमें पता चला हमें तो बड़े मजे आ गए। हम तो धन्यवाद करते थे, यीशु के नाम से चल ठीक हो जा, और चलने लग जाती थी, है ना। तो सच में खुदा का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। हमें परमेश्वर ने स्ट्रगल वाले जीवन से बचाया है।
क्या किया है ना, मुश्किलों वाले जीवन से क्या किया है, बचाया है। लेकिन ऐसा नहीं है फिर मुश्किलें नहीं है, मुश्किलें हैं, आती हैं, हालात आते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो एक मार्ग से आते हैं, 7 मार्गों से, लेकिन किन के लिए, जो वचनों के ऊपर क्या करते हैं, चलते हैं। जैसे मैं ना ऐसे कल ऐसे प्रार्थना में बैठी थी तो परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर, मैं अपनी कलीसिया के लिए ऐसे चाहत करती हूँ कि जो यहाँ के लोग हैं ना वो बहुत ऐसे आत्मिक हों और उनको एक ही बात को बार बार ना बताना पड़े, क्योंकि एक बंदा ऐसे ऊब जाता है ना एक ही बात को बार बार कि समय से आओ, समय से आओ, समय से आओ, आदर करो परमेश्वर का। तो मैं कह रही थी परमेश्वर नहीं, आप मुझे ऐसे ऐसे लोग मिला चुके हो जिनको मैं एक ही बार बात बताऊं और वो पिता का ऐसे आदर करें जैसे प्रभु आप करते थे, जैसे आप पिता का आदर करते थे ऐसे ही प्रभु आप मुझे ऐसे लोग दे चुके हो, है ना। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा कि मैंने जो एक बार पापा जी से वचन सीख लिया ना, मेरे को दोबारा नहीं सिखाना पड़ा उनको, दोबारा नहीं, या उनको बहुत ऐसे हमारे ऊपर मेहनत करनी पड़ी हो कि बहुत बार सिखाना पड़ा हो, ये बात ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, ऐसे करनी नहीं। एक बात जो हमने एक बार सीख ली ना, उसको हमने दोबारा ऐसे गलत नहीं करा, वैसे करा जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर हमसे चाहते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है ना। जैसे देखो आप लोग कैसे चलते हो, पता है आप लोग कैसे चलते हो, आज प्रार्थना के लिए उत्साहित कर दिया तो आपका मन हो गया हाँ अब हम प्रार्थना करा करेंगे, है ना। आपको वफादारी से ऐसे सिखाना शुरू कर दिया कि पिता के साथ क्या रहना चाहिए, हाँ आज मन हो गया आज हम क्या रहेंगे, लेकिन अगले संडे भूल जाएंगे। ऐसे मतलब एक धक्का लगाना पड़ता है, धक्का लगाओ तो जो धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है ना, थोड़ा सा ट्रर करके आगे जाकर क्या हो जाती है ना, आगे जाकर फिर रुक जाती है, फिर क्या करना पड़ता है, फिर धक्का लगाओ, फिर धक्का लगाओ, है ना। तो आपको खुद समझना है कि आपको कैसे बनना है, खुद अपने विवेक के साथ चलना है कि मेरे पिता ने मुझे ये सिखाया है, या फिर धक्के से चलना चाहते हो, हैं। खुद आपका विवेक कहना चाहिए, आपको बार बार एक बात नहीं ऐसे आपको सिखाओ कि परमेश्वर ने कहा 6 दिन क्या करो, ये हमने नहीं कहा, किसी पास्टर ने नहीं लिखा वचन। ये वाला जो वचन है 10 आज्ञाओं में, ये किसी पास्टर ने नहीं लिखा। किसने लिखा है? जिस प्रकार हमने पिछली बार सीखा था कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। कैसे निकला हुआ वचन है? परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। हम तो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन आपको बताते हैं, हमारा वचन नहीं है ये, हमने नहीं लिखी बाइबल, हमने नहीं बोला ये वचन, किसने किया, किसने लिखा? तो आप फिर निरादर किसका कर रहे हो? हम एक वचन निकाल कर पढ़ते हैं मत्ती की किताब में, मत्ती 7 अध्याय 7 का हम पढ़ेंगे, 7 का पढ़ेंगे 21। आप इसको पढ़ोगे, सबको मिल गया वचन? और जब मैं 3 बोलूंगी आपने शुरू करना है वचन। इसको बताओ कैसे, कौन से नंबर पेज पर है? थोड़ा ध्यान रखा करो आसपास। बच्चे अच्छे से बैठो, हाँ।
हाँ, 1 2 3। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है ना, प्रभु के मुंह पर प्रभु 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 प्रभु, है ना, आपकी हर बात में प्रभु है, हर बात में प्रभु है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तो हम परमेश्वर के पास किस लिए आए हैं? हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया अपने राज्य में? क्यों बुलाया? स्वर्ग ले जाने के लिए। आपको स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार करना चाहता है परमेश्वर। क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? तो तैयार आप कैसे होगे? सबसे पहले देखो, जब परमेश्वर आपको यहां से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में बोलता है। जब हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं ना, फिर कौन बोलता है हमारे अंदर से? तो परमेश्वर आपको डांट भी सकता है, आपको प्यार भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। कैसे? परमेश्वर की प्रेरणा से। तो लिखा है, ये समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। क्या है? ताकि परमेश्वर का प्रत्येक जन सिद्ध बने। क्या बने? परमेश्वर का प्रत्येक जन क्या बने? सिद्ध बने। परमेश्वर क्या चाहता है प्रत्येक जन के जीवन से? सिद्ध। जिस प्रकार कल की वीडियो कितनों ने सुनी है? कल की वीडियो देखो, कितने अच्छे बच्चे हैं ना, कितनों ने सुनी है? बस क्या शिक्षा थी पता है? क्या शिक्षा आई थी कल पता है? कल क्या शिक्षा थी वीडियो में? सबसे पहले तो हमने वीडियो ही नहीं खोलनी। देखो, आप मान लो सुसमाचार नहीं देने जाते, मान लो आपके पास समय नहीं है सुसमाचार देने का, है ना, तो कम से कम वीडियो खोलो, अपने 10 कॉन्टैक्ट नंबर में जाकर के शेयर कर दो। ये भी क्या एक, ये भी क्या एक, ये भी सुसमाचार देना है ना। अपनी वीडियो खोलो, जो आपके कॉन्टैक्ट में 10 नंबर तो होंगे आपके कॉन्टैक्ट में, हैं कि 10 से ज्यादा है? कितने होते हैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर? 100 से ज्यादा होंगे? 100 से कम है ना? है 140, है ना? और किसी के कांटेक्ट में कितने हैं? 184। तो मतलब अगर आपने वीडियो निकाली, मान लो 184 है, तो आधों को ही जाकर के शेयर कर दो, लेकिन करना नहीं है ना, क्योंकि हमें सुसमाचार में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमने, ये हमारा चैनल है, इसके प्रति भी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ये हमारा चैनल है। अगर आप इसको सोचो, हमारा चैनल है, और अगर आपके अंदर चाहत हो कि हमारा चैनल ग्रोथ करे, तो आप क्या नहीं करोगे बोलो? लेकिन यहाँ पर ना लाइक आता आपका, ना कमेंट आता, कुछ नहीं आता, क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि मेरी भी कोई इस चैनल के प्रति कोई जिम्मेवारी है ना? आपको लगता ही नहीं कि हमारी भी कोई जिम्मेवारी है, ये हमारी सेवकाई है, ये हमारी चर्च है, इसको बढ़ाना हमारा काम है कि अकेले पास्टर का काम है? बोलो, अकेले पास्टर का काम है? पास्टर बेचारा प्रार्थना करे, पास्टर ही वचन ढूंढे, पास्टर ही चैनल को बढ़ाए, पास्टर ही चैनल में वीडियो डाले, पास्टर ही उसमें जाकर कमेंट करे, पास्टर ही लाइक करे, सारा कुछ क्या करे? और हम क्या करें? मजे से सोएं। और जब कभी सिर दुखे, दीदी करना प्रार्थना जरा, है ना? बोलो, बस आपका इतना ही काम है? बोलो, इतना ही काम है ना?
तो कोई नहीं, जिम्मेवारी आपकी भी है। आपसे भी परमेश्वर ने हिसाब लेना है कि मैंने तुझे इस जगह पर जोड़ा था, तूने यहाँ पर क्या क्या वफादारी करी, इस चर्च के साथ, अपने पास्टर के साथ क्या क्या वफादारी करी। बुराइयां तो बहुत होती हैं, लेकिन वफादारी कितनी करी आपने? कितना चैनल को बढ़ाने के लिए या सेवकाई को बढ़ाने के लिए आपने कितने घंटे प्रार्थना की? कौन ऐसा जन है जो इस सेवकाई को बढ़ने के लिए 1 घंटा प्रार्थना करता है लगातार? यही विषय एक है योद्धा, बस एक योद्धा है जो 1 घंटा लगातार यही प्रार्थना करे कि प्रभु आप हमारी सेवकाई को बढ़ा चुकी हो। आपकी नहीं है? बोलो आपकी नहीं है? आपका कोई फर्ज नहीं है, तो प्रार्थना कहाँ है फिर आपकी? फर्ज होता तो आप नहीं घुटने टेकते प्रभु के आगे जैसे मैं टेकती हूँ, मैं चाहत करती हूँ, है ना? जैसे हमने अपना सारा कुछ दे दिया भवन बनने के लिए, तो आपका भी ऐसा ही फर्ज होना चाहिए कि नहीं? बोलो, ये भाई साहब को सीधा बैठाओ और इनको बोलो ऐसे बैठो, ऐसे। इसीलिए मैं दीवार के साथ नहीं चिपकने देती किसी को, है ना? क्योंकि दीवार बड़ी बदतमीज है ना? दीवार बदतमीज है ना? जो उसके साथ चिपका है वो नहीं है, दीवार है, वो सुलाती है, वो कहती है आजा सो जा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आप बहुत महान हो, आपने हमें चुना है। देखो, परमेश्वर ने आपको चुना है, तो परमेश्वर कहता है कि अब तुम क्या करो, अपने लिए मत जियो, है ना? यहां से हमने वचन पढ़ लिया, अभी हम वो वाला वचन भी निकाल करके पढ़ते हैं। तो प्रभु कहता है कि जो मुझसे मुंह से प्रभु प्रभु कहता है और मेरे लिए कुछ नहीं करना चाहता, आपको चाहिए हर दिन आप कम से कम 1 जन को तो सुसमाचार दो। बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या जवाब दोगे प्रभु को? कितनी रूहें बचाकर आए हो पृथ्वी पर? प्रभु कहेगा कितनी रूहें बचाकर के आए हो? क्योंकि प्रभु ने कहा अपने चेलों को कि आपको पता है, जब कोई मरने वाला व्यक्ति होता है, तो जब वो मरने पर होता है तो कौन सी बात करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात करके जाता है। मैंने इतना बड़ा घड़ा सोने का वहां छिपा कर रखा है ना? वो बता के जाएगा कल को मेरे बच्चे परेशान ना हो, वो घड़ा वहां से निकाल लें, है ना? तो जब यीशु स्वर्ग जाने लगे तो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों को जाकर क्या बनाओ? और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार को क्या करो? है ना? ये इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर शायद पास्टरों से करके गए हैं। ये वाला वचन शायद लिखा होगा पास्टरों के लिए। किसके लिए? सबके लिए ना। तो आप कितने जाकर के जातियों को जाकर सुसमाचार सुनाते हो? आपका होना चाहिए ना फर्ज कि मेरे प्रभु ने जाते जाते मुझसे ये खास बात कही है कि मैंने क्या करना है? क्या करना है? ये आपका फर्ज होना चाहिए। ये खास बात आपके लिए। तो प्रभु ने पूछना है कि जब मैं स्वर्ग आने वाला था तो तुमसे एक खास बात बोल के आया था, है ना? तुमने कितनी मानी उस बात को? कितना माना? कितने लोग हैं जिनको पता ही नहीं हमारे चैनल का नाम क्या है? हाथ खड़ा करो जिनको पता ही नहीं हमारे चैनल का नाम क्या है। जिनको पता है हमारे चैनल का नाम क्या है, हाथ खड़ा करो। जिनको पता है हमारे चैनल का नाम। आपको नहीं पता हमारे चैनल का नाम? हाँ, किसी को नहीं पता हमारे चैनल का नाम? पता है हमारे चैनल का नाम है डोनामिस पावर ऑफ होली स्पिरिट। डोनामिस पावर। डोनामिस पावर किसको कहते हैं?
परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ, उसकी पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ, ये अपने चैनल का नाम है और यही हमारी मिनिस्ट्री का नाम है। हमारी मिनिस्ट्री का नाम भी, हमें जो लाइसेंस दिया गया है, हमें जो सेवा करने के लिए पास्टर का सर्टिफिकेट दिया गया है, हमारा जो अभिषेक हुआ है, उसमें यही नाम है ना? डुनामिस पावर ऑफ, डुनामिस पावर ऑफ, है ना? याद करना है इसको, जैसे बच्चे घर जाकर 10 बार 20 बार बोलते हैं ना। अब आपको पता होना चाहिए हमारे चैनल का नाम क्या है। ये आपका चैनल है। आपको कोई पूछेगा आपके चैनल का नाम बताओ, आप बोलोगे नाम तो नहीं पता, बस सुनते लाइक करते हैं बस, है ना? पता नहीं लाइक भी करते कि नहीं करते। हालेलुया। तो ये आपका चैनल है, ये आपकी सेवकाई है। किसकी है? आपकी है। अगर आप इसको अपनी समझोगे तो फिर आप इसके लिए कुछ करोगे। अगर आप सोचोगे दीदी की है, दीदी तो मेरी दासी है, हालेलुया, सेवकाई दीदी की है और दीदी मेरी क्या है? हालेलुया। तो फिर आपने क्या करना है? फिर दासी करेगी सारा कुछ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे मुंह से प्रभु प्रभु कहते हो, तो हर एक मुंह से प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। लिखा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो स्वर्गीय पिता की। और सुसमाचार सुनाना किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? हर संडे संगति में आना किसकी इच्छा है? के पास्टरों की इच्छा है? किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। बीज बोना किसकी इच्छा है? बीज बोना भी परमेश्वर की इच्छा है। आपको पता है मलाकी में साफ लिख दिया परमेश्वर ने, तुम बीज की चोरी करते हो, तुम ठग हो, तुम चोर हो। आपको पता है जो बीज में चोरी करते हैं, है ना, उनका भी न्याय करना है परमेश्वर ने। आज हमें लगता है कि हम अपना जो परमेश्वर का हिस्सा है वो हम खाए जा रहे हैं, है ना? हमें भवन में वफादारी से लाना चाहिए, है ना? उनका भी न्याय होना है। बेशक हमने 100 बुराइयां छोड़ दी, लेकिन अभी भी एक बुराई हमारे अंदर चल रही है, तो उसका भी क्या होना है? क्या होना है? न्याय होना है। आपने ये नहीं सोचना कि हम गरीब हैं और हमारे पास कुछ नहीं है बोने को, है ना? पर आपने कभी नहीं सोचना कि हम गरीब हैं और हमारे पास कुछ नहीं है बोने को। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एलिया को, परमेश्वर ने विधवा के पास भेजा जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसके पास वो कहता है, एलिया कहता है जा मेरे लिए रोटी बना कर ला। वो कहती तेरी दासी के पास क्या है? एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी में थोड़ा सा क्या है? तो ये हम आज के लिए बस इतनी सी रोटी बनाएंगे, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद हम दोनों, क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने किसी अमीर इंसान के पास नहीं भेजा एलिया को। किसके पास भेजा? उस विधवा के पास, जिसके पास और है भी विधवा और है भी गरीब, है ना? है भी विधवा, उसका पति भी नहीं है पैसा कमाने वाला, और है भी क्या? तो इसका मतलब परमेश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप गरीब हो, आप विधवा हो। आपके पास जितना है आप वफादारी से बो, है ना? आपके हाथ में 100 रुपया है तो धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे 90 रुपए दिए हैं और ये 10 रुपए आपके हैं, है ना? ये इसको कहते हैं पिता के साथ वफादारी। इसको कहते हैं पिता की इच्छा पर चलना, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना, है ना? चाहे कुछ भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो आपके जीवन में, लेकिन फिर भी एलिया उस विधवा को कहता है कि तू पहले मेरे कहे के अनुसार कर। क्या परमेश्वर निर्दयी है? क्या एलिया निर्दयी है? क्या एलिया को नहीं पता इनके पास दूसरी रोटी नहीं है? बोलो, क्या एलिया को नहीं पता कि दूसरी रोटी के लिए तो आटा ही नहीं है? पता है,
लेकिन आपको पता है परमेश्वर से अगर हमें कुछ लेना है, पहले हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे सामान को बढ़ा करके दे, तो आपको वो सामान परमेश्वर के हाथ में देना पड़ेगा ना। बोलो कि परमेश्वर इसको बढ़ा। तो जब आप वो चीज दोगे ही नहीं परमेश्वर को, तो परमेश्वर कैसे बढ़ा के देगा? बोलो कैसे बढ़ा के देगा? नहीं बढ़ा के देगा ना। जैसे जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ आ गई, तो भीड़ को जब खाना खिलाना था, तो प्रभु ने क्या कहा? किसी के पास कुछ है रोटी? ऐसे ही बोला ना, क्योंकि प्रभु ने उसी को लेकर के क्या करना था? बढ़ाना था। अगर आप कहो कि प्रभु हमारे पास तो कुछ नहीं है लेकिन तू बढ़ा, प्रभु कहेगा मैं किसको बढ़ाऊं? है ना? किसको बढ़ाएगा प्रभु? प्रभु तू बढ़ा दे, प्रभु तू ऐसे इसको बढ़ा दे। किसको बढ़ा? प्रभु कहेगा ला तो सही, मैं किसको बढ़ाऊं? ला, मेरे पास लेकर के आओ। तो फिर एक बीच में एक लड़का था जिसके पास क्या थी? 3 रोटी, और प्रभु ने कहा लाओ इसको मेरे पास लाओ, मैं इसको बढ़ाऊं। समझ में आ रही मेरी बात? जो चीज आप प्रभु को बढ़ाने को दोगे वो बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप बहाने मारते रहोगे, प्रभु हम तो गरीब हैं, हम तो विधवा हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, प्रभु बढ़ा, हमें आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप बढ़ाओ, आप बढ़ाओ, तो ये कानून, ये नियम नहीं है। इसके लिए आप मेरे को चाहे लालची बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, दीदी मांगती है, आप मेरे को कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपको खुदा का वचन बताना है, जो नियम है, जो कानून है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। आपको पता है हमारा भी न्याय करना हमारे परमेश्वर ने। अगर हम अपने घर को चलाने के लिए आपसे मांगेंगे, आप पर दबाव डालेंगे, है ना, आपकी गरीबी को नहीं देखेंगे, आपके हालातों को नहीं देखेंगे, तो हमारा भी न्याय करना हमारे परमेश्वर ने। आप गरीब हो जी, आपके पास खाने को नहीं है, लेकिन हम अपना घर चलाने के लिए, हम अपने घर में रोटी बनाने के लिए आप पर दबाव डालें, तो हमारा भी खुदा ने क्या करना है? न्याय करना है। हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन वो चीज आपको खुदा के भवन में लानी है जो परमेश्वर आपको कहता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का जो वचन है वो आपको बताना जरूरी है ना? बोलो जरूरी है कि नहीं? बताना चाहिए कि नहीं? बताना चाहिए, क्योंकि जो नियम है, जो कानून है, जो आप खुदा को सौंपोगे वो खुदा आपको बढ़ा करके देगा, है ना? आपका पति नहीं मानता, वो बीज नहीं बोना चाहता, लेकिन परमेश्वर को इस बात का पता है आपका पति नहीं मानता, लेकिन आपके हाथ में जितने हैं उतनों में से वफादारी से 10वां हिस्सा क्या करो। समझ में आई? समझ में आई? आपके हाथ में 100 रुपए है, तो ठीक है, आपके पति ने आपको 100 रुपया दिया है ना, आप उसमें से 10 रुपए निकालो। ये वफादारी है। ये क्या है? परमेश्वर को पता है इसका पति अभी नहीं मानता, लेकिन इसके बीज बोने से क्या होगा? इसके पति के लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है जब कुरनेलियस बीज बो रहा था, कुरनेलियस के बारे में पढ़ा है ना, कुरनेलियस बीज बो रहा था, तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा उसके पास। क्या किया? दूत को भेजा और कहता आज तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार। आपको पता है जब दूत भेजा गया, दूत भेजकर पतरस को बुलाया, पतरस को बुलाकर बोला, और उसने अपना पूरा घराना अपने घर पर बुलाया हुआ था। जब पतरस आया, उन पर हाथ रखे, तो सब पवित्र आत्मा से भर गए और सबने क्या ले लिया? बपतिस्मा। आपको पता है आपका जो बीज बोना है आपके घराने के लिए रास्ते खोलता है, लेकिन आपका जो कंजूसी वाला मन होएगा, आप परमेश्वर को भी एक्सक्यूज देते हो, बहाने, कि परमेश्वर हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहां से बोएं, है ना? लेकिन परमेश्वर कहता है जो है उसमें से बो, वफादारी से। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन, नीति वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए क्या खोल देती है?
मार्ग खोल देती है। जो आप भेंट बोते हो, है ना, भेंट लेकर के परमेश्वर के भवन में आते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है छूछे हाथ कभी खुदा के भवन में, छूछे हाथ मतलब खाली हाथ कभी भी खुदा के भवन में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। भेंट लेकर के आना चाहिए। तो जो आप भेंट लेकर के आते हो वो क्या करती है, आपके लिए रास्ते खोलती है, आपके बच्चों के लिए रास्ते खोलती है, आपके परिवार के लिए क्या करती है। लेकिन आप अगर भेंट ही लेकर आना नहीं चाहते तो रास्ते कैसे खुलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, आज के बाद क्या करना है, कैसे चलना है। अब आपको देखो, आपको भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें एक ही बात को खुदा के दास को, दासी को बार बार ना सिखाना पड़े। हम ऐसे विश्वासी नहीं बनना चाहते। आप भी अपने लिए प्रार्थनाएं करा करो, आप भी अपने लिए क्या करा करो, क्योंकि मान लो आपको इस संडे सिखाया, शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको लेट लाने के लिए, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता आप खुदा के वचन को पूरा करो, क्योंकि उसने पूरा नहीं किया तो वो नहीं चाहता कि आप भी परमेश्वर के वचनों को क्या करो। वो लाएगा आपके आगे हालात, लेकिन अगर आप लगातार प्रार्थना में रहोगे तो वो हालात के ऊपर पैर रखोगे और आगे निकल आओगे। ये हालात मेरे लिए नहीं है, हालात मेरे लिए लेट आना, आपके आगे सिचुएशन खड़ी होना, आप लेट आते हो, फिर बहाने मारते हो, ये हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था, क्योंकि परमेश्वर के आगे कोई बहाना नहीं चलता। परमेश्वर कहता है जो बातें तेरे लिए कठिन है वो मेरे लिए कठिन नहीं है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बताऊंगा। तेरे लिए कठिन हो सकती है लेकिन मेरे लिए कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो बातें परमेश्वर आपको सिखा रहा है ये तो बड़ी बेसिक बातें हैं, ये स्टार्टिंग की बातें हैं। जैसे कल की वीडियो, परसों की वीडियो में ऐसे परमेश्वर ने मेरे मुंह से ऐसे बताया था कि पौलुस कहता है क्या अभी भी तुम दूध पीने वाले बच्चे ही बने रहना चाहते हो, अभी नए नए मसीह बनकर रहना चाहते हो, है ना। अब समय के विचार से तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था, क्या हो जाना चाहिए था, मतलब गुरु हो जाना चाहिए था। ऐसे लिखा है, समय के विचार से जितना समय आप लोगों को हो गया है आपको क्या हो जाना चाहिए था, मतलब सिखाने वाले हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी आप सीखने ही वाले हो, आपको अभी भी सीखने की जरूरत है। समय पर संगति में आना है, अपने किस प्रकार परमेश्वर की हजूरी में बैठना है, कैसे प्रार्थना करनी है ना। आपको प्रार्थना के विषय में उत्साहित कर दो तो एक दो दिन आपकी अच्छी प्रार्थना हो जाती है, फिर क्या हो जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। फिर आपका मन करता है हाँ अब हम अपनी प्रार्थना को क्या करेंगे, बहुत बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, है ना। एक दो दिन प्रार्थना करते हैं फिर अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। लेकिन आपका खुद अंदर आपका विवेक कहना चाहिए कि मुझे मेरे परमेश्वर के साथ बढ़ना है, मुझे अपने रिश्ते को क्या करना है। आप धक्का स्टार्ट वाले मसीही मत बनो। ये वो वाले मसीही हैं जो मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, है ना। हम आगे एक वचन पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक में, दूसरा कुरिन्थियों 5 का हम पढ़ते हैं 11, 5 का पढ़ते हैं 11, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 11
हालेलुया। यहाँ पर लिखा, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, है ना। क्योंकि देखो, अगर हम परमेश्वर के लोगों को, हमें परमेश्वर ने जो ड्यूटी दी है, मेरी ड्यूटी है परमेश्वर के लोगों को समझाना, जो मतलब सही रास्ते पर नहीं चलते, मान लो इधर उधर चल रहे हैं, है ना, सही वचन पूरा नहीं करते, तो मेरे को परमेश्वर ने क्या दी है, एक ड्यूटी दी है कि उन लोगों को क्या करना। लेकिन अगर समझाने में कोई मुझे समझता है मैं गलत हो गया, या मैं ऐसी होगी, मैं ऐसी होगी, तो मेरे को उन बातों से कोई भी फर्क, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर के साथ क्या करना है, वफादारी से अपनी ड्यूटी को क्या करना है, निभाना है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा, है ना। तुम्हारे विवेक पर भी क्या हुआ होगा, प्रकट हुआ होगा। लिखा, हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। जो मनों को नहीं देखते वो क्या करते हैं, दिखावटी बातों पर क्या करते हैं, घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, है ना। यदि हम आपको कुछ बोलते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं, आपको कुछ डांटते हैं, तो किसके लिए, परमेश्वर के लिए। लिखा, और यदि चैतन्य है तो तुम्हारे लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, है ना। जब एक सब के लिए मरा, एक वो कौन है, यीशु मसीह। जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, क्योंकि सब क्या थे, पापी। और वो सब जब एक पाप के लिए मरा तो सब पाप में क्या हो गए, सब पाप में क्या हो गए, मर गए। आगे लिखा, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, अपने लिए, जो जीवित हैं वो आगे को क्या करें, अपने लिए ना जिए। लिखा, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। अब जो जीवित है, अब आपको जिंदा किया है प्रभु यीशु मसीह ने। अब प्रभु कहता है, अब तुम क्या करो, अपने लिए मत जियो, उसके लिए जियो जो तुम सबके लिए मरा और फिर जी उठा। लेकिन अभी हम इस अवस्था में नहीं आए, हम इस अवस्था में नहीं आए कि हम प्रभु के लिए जिए, है ना, कि हम प्रभु के लिए क्या करें। हम क्या, किसके लिए जी रहे हैं, हम अपनी नौकरियों पर जा रहे हैं, किसके लिए, अपने लिए, है ना। हम घरों के काम ही करते रहते हैं पूरा दिन, किसके लिए, क्या उसमें प्रभु का क्या लाभ है, क्या लाभ है प्रभु का उसमें। क्या हम प्रभु के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। परमेश्वर कहता है विश्वास कर्म के बिना क्या है, अधूरा नहीं, मरा है, अधूरा थोड़ी है। विश्वास कर्म के बिना क्या है, मरा हुआ है। अगर आप कहते हो विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास के साथ कुछ कर्म नहीं करते, तो विश्वास क्या है। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में बोलो, आप सब बढ़ना चाहते हो। अब 25 दिसंबर आ रहा है, कितने लोग विश्वास के साथ कर्म भी दिखाएंगे अपना। बढ़िया लंगर कौन कौन बनवाएगा, कौन कहेगा हम इस बार का लंगर हम बनवाएंगे, चाहे 20,000 लग जाए। ये हालेलुया। ये देखो
विश्वास के साथ कर्म भी चाहिए, है ना। 25 दिसंबर आ रहा है, मेरे प्रभु का जन्मदिन आ रहा है। अपने बच्चों का जन्मदिन तो सारे मनाते हो, है ना। अपने घर में बच्चों का जन्मदिन मनाना सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने यीशु का जन्मदिन घर किसने सजा ली है? लड़ियां किसने लगा ली है? अभी लगानी है 25 दिसंबर वाले दिन। आपको पता है, हाँ, साफ सफाई से बात याद आई। एक बहन को एक पास्टर जी ने पूछा कि सिस्टर जी संडे संगति में नहीं आए। कहती 25 दिसंबर नहीं आ रहा, सफाइयां नहीं करनी घर पे, है ना। मतलब 25 दिसंबर आ रहा है, सफाइयां भी करनी है, तो संडे संगति छोड़कर क्या करनी है? प्रभु को दिखाए कि प्रभु हम संगति में इसलिए नहीं आए, 25 दिसंबर आ रहा है। बोलो मायने क्या रखता है ज्यादा? हाँ, मायने क्या रखता है? प्रभु को उस सफाई से कोई लेना देना नहीं है ना। कल भी मैं ऐसे खुदा का वचन सुन रही थी कि प्रभु यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर जाते हैं, है ना। जो लाजर, जो जिसको यीशु मसीह ने क्या किया था, उसकी दो बहनें थी, मरियम और मार्था। एक बहन क्या कर रही है? खाना बना रही है। कौन सी बहन बना रही है? मार्था। मार्था क्या बना रही है? यीशु मसीह के लिए और उसके चेलों के लिए क्या बना रही है? लेकिन मरियम क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह के पैरों के पास बैठकर वचन सुन रही है। क्या कर रही है? वचन सुन रही है। तो मार्था को बड़ा गुस्सा आता है, वो प्रभु के पास आकर शिकायत करती है कि प्रभु देख, ये मेरे साथ मेरी हेल्प नहीं करवा रही, मैं अकेली खाना बना रही हूं। तो प्रभु ने कहा जो भाग इसने चुना है ना, वो इससे कोई भी इससे छीना नहीं जाएगा। इसने सुनने वाला मन, वचन को सुनने वाला मन। प्रभु को कोई मायने नहीं रखता कि आप 25 दिसंबर सफाइयां कर रहे हो, है ना, या नहीं कर रहे। प्रभु को इस बात से खुशी है कि आप उसकी बात को कितना मानते हो, है ना। जो बहन ये कह रही है कि पास्टर जी 25 दिसंबर आ रहा है तो मुझे क्या करनी है? घर पर सफाइयां करनी है, इसलिए इस संडे क्या करेंगे? चर्च से छुट्टी करेंगे। तो सोच के देखो, उस सफाई से प्रभु खुश होएगा? आप कितनी भी कर लो, है ना, तो उस सफाई से प्रभु खुश नहीं होएगा। तो प्रभु ने हमें बता दिया। प्रभु कहता है जो मुंह से प्रभु प्रभु कहते हैं वो सारे स्वर्ग नहीं जाएंगे, केवल वही जाएंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं, है ना। अब मान लो आप स्वर्गीय पिता की कितनी इच्छाएं हैं, क्या क्या इच्छा है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है बेशक परमेश्वर ने आपको 10 आज्ञाएं दी हैं, आप 10 में से 9 मानते हो, एक नहीं मानते तो वो भी ना मानने के बराबर है। अगर आप 9 आज्ञाएं मानते हो और एक आज्ञा उसमें से नहीं मानते तो वो 9 आज्ञाएं भी ना मानने के क्या हैं? बराबर है ना। जो जो आज्ञाएं प्रभु ने आपको दी हैं उन सबको मानना है। क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर का आदर करना है। जिस प्रकार मैंने आपको पिछले संडे एक वचन निकाल करके बताया था, प्रभु कहता है जिस आदर के मैं योग्य हूं तुम मुझे उस आदर के योग्य नहीं समझते, तुम मेरा भय नहीं मानते। समुद्र भी मेरा भय मानता है, मेरी आज्ञा में रहता है, लेकिन तुम लोग मेरा भय, है ना। कितनों को इस बात पर डर, ऐसे आदर आया था, डर आया था कि हमें परमेश्वर ने सिखाया है कि यहाँ पर कैसे आना है। हमें अब्राहम का प्रेम दिखाया गया कि अब्राहम क्या कर सकता था परमेश्वर के प्रेम के लिए। आप क्या परमेश्वर के प्रेम के लिए समय से नहीं आ सकते? ये कैसा प्रेम है आपका? बोलो। ये तो फिर वही हो गया ना, मुंह से प्रभु प्रभु वाला प्रेम हो गया, है ना। आपको पूछे आप प्रभु को प्रेम करते हो? हाँ, तभी तो आते हैं इतनी दूर से। हाँ, तो इतना लंबा निकलेगा आपके अंदर से। हालेलुया। इतनी दूर से आते हैं, करते हैं प्यार। अच्छा, तो परमेश्वर को पता है आप कितना प्यार करते हो, क्योंकि जब स्वर्ग जाने की बारी आएगी ना तो दिख जाएगा आपका क्या प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, उसके साथ अगर आप कर्म नहीं करते तो वे विश्वास क्या है? क्या है विश्वास? मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है? सबसे पहले ये जो आप अभी भी दूध पीने वाले बच्चे बने हो ना, कि आपको आज भी सिखाया जाए समय से आओ, समय से आओ, समय से आओ, तो दूध पीने वाले बच्चे से थोड़े बड़े बनो, है ना। मान लो आपका बच्चा है ना, आपने उसको स्कूल में डाला है, जब वो पहले साल स्कूल जाएगा तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ऐसे आपको सुनाएगा ना, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन 10 साल बाद अगर यही सुनाएगा है तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। 10 साल बाद आपको पता है कि अब इसके अंदर ज्ञान बढ़ना चाहिए। अगर वो आज भी आपको बेटा क्या पढ़ रहे हो? ए फॉर एप्पल, तो आप खींच के मारोगे एक चांटा, बोलो करोगे ना ऐसा? तो स्वर्गीय पिता भी आपसे क्या चाहता है? जैसे आप अपने बच्चों से चाहते हो, प्रतिदिन क्या करो? प्रतिदिन परमेश्वर कहता है जड़ पकड़ो और बढ़ो। आज भी आपको यह सिखाना ना पड़े कि प्रभु की हजूरी में कैसे आना है। आज भी आपको यह ना सिखाना पड़े कि आपको प्रार्थना कितनी देर तक करनी है। आपका खुद का विवेक कहना चाहिए कि अगर मेरे से दिन में प्रार्थना नहीं हो पा रही तो कैसे प्रार्थना करूं? रात को करूं। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे? लिखा अंधेरे में ऐसे उठ जाते थे, भोर को। लिखा दिन निकलने से बहुत पहले, इसका मतलब रात को 2 बजे या 3 बजे वो उठ जाते थे, क्योंकि दिन में क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है, लोगों को चंगा करना है ना। दिन में सुसमाचार सुनाना है तो दिन में समय नहीं है। तो प्रभु क्या करते थे? क्या करते थे प्रभु? ऐसा नहीं कहते थे परमेश्वर ओ पूरा दिन थक जाते हैं, परमेश्वर इधर जाते हैं, उस गांव में जाते हैं, उसको बताते हैं, उसको चंगा करते हैं, क्या करें, सोना भी तो जरूरी है ना। ऐसे कहते थे प्रभु? आराम भी तो जरूरी है ना शरीर के लिए। आप ये बहाने लगाते हो परमेश्वर को। लेकिन सोच के देखो प्रभु में और आप में क्या अंतर है ना। तो आपको भी क्या करना चाहिए? कैसे परमेश्वर के साथ अपने देखो, अपने आप आपका रिश्ता मजबूत नहीं होएगा। अगर आप कहो कि मैं एक महीना बाइबल ना खोलूं और मेरा रिश्ता मजबूत हो जाए, तो नहीं होएगा। विश्वास के साथ कर्म करना पड़ेगा। विश्वास के साथ क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कर्म। अगर आप कहो कि मैं प्रार्थना ना करूं और चर्च जाऊं और मैं विश्वास करता हूं जी, कर्म ना करूं, तो विश्वास क्या है? मरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने चेलों, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या था कहा था कि क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जा सकते? मेरे लिए। किसके लिए? क्या कहा था प्रभु ने? क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाग सकते? बोलो। प्रभु तो आपके लिए जान दे के चला गया। हालेलुया। उसने अपना बोटी मांस नोचवा दिया। प्रभु के बारे में लिखा है जब यीशु मसीह का सारा मांस उधड़ गया ना उसकी बॉडी से, तो वो पहचाना नहीं जा रहा था कि ये कोई मनुष्य है। लग नहीं रहा था, पहचाना नहीं जा रहा था कि ये कोई मनुष्य है। सोच के देखो वो कितना कुछ आपके लिए सह कर गया, लेकिन आप उसके लिए एक घड़ी, एक नींद, एक घंटा नींद की कुर्बानी नहीं। हाँ, वही पिक्चर लग जाए ना कोई 3 घंटे वाली, फिर तो आंखें ऐसे भी नहीं होंगी। अगर पिक्चर कोई चालू कर दो ना आपके सामने, तो फिर देखना नींद कहां उड़ जाती है। लेकिन जैसे ही प्रार्थना में बैठे, इतनी लंबी लंबी उबासियां, जैसे पता नहीं कितने सालों से नहीं सोए। ऐसे हो जाता है जैसे कितने सालों से नहीं सोए। सारी नींद इनको आज ही आ जाती जब जैसे प्रार्थना में बैठते है ना। तो पिक्चर के समय ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रभु का राज्य
प्रभु के राज्य में प्रवेश करना क्या है? कठिन है, मुश्किल है। लेकिन ये तब तक मुश्किल है जब तक आप आत्मा में नहीं आ जाते। प्रभु ने क्या कहा था चेलों को? शरीर दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। आत्मा क्या है? ये शरीर ही है दुर्बल, लेकिन जब आप आत्मा में आ जाओगे फिर कोई उबासी नहीं आएगी आपको। हालेलुया। फिर कोई नींद नहीं आएगी। आप लगातार वचन का बीज बो। मेरी प्रार्थना बहुत बढ़ चुकी है, मेरा बहुत मन लग चुका है। हमें तो खुदा ने कितना आसान रास्ता दिया है। प्रभु ने कहा तू जो बोलेगा वो तेरे लिए जो बोलेगा। तू चाहता है कि मैं प्रार्थना में बढ़ूं? मेरी प्रार्थना आप बोलो परमेश्वर को, मुझे 5 घंटे प्रार्थना चाहिए परमेश्वर। हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने आप मुंह से कहोगे प्रभु 5 घंटे प्रार्थना हो जाए, उसके बाद बेड पर जाकर सो जाओ, है? अपने आप थोड़ी होएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? जब आप बैठ जाओगे तो 5 घंटे भी प्रार्थना हो जाएगी, है ना? मूसा परमेश्वर के साथ बात करने गया, 40 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 40 दिन। वो आत्मा में आ गया, उसको पता ही नहीं 40 दिन हो गए, है ना? तो जब आप आत्मा में हो जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा हो गया, अच्छा मैंने 1 घंटा प्रार्थना कर ली, जब आप आत्मा में आ जाओगे। लेकिन जब आप शरीर में हो फिर आप बार बार अच्छा अभी 5 ही मिनट हुए हैं, घड़ी सही भी है, सही भी है घड़ी, सेल है इसमें, सेल तो नहीं कहीं खत्म हो गया, है ना? तो जब आप शरीर में हो तो ऐसा होएगा, है ना? आपको लगेगा सुई आगे बढ़ ही नहीं रही। लेकिन जब आत्मा में आ जाओगे 1 घंटा प्रार्थना आपको पता नहीं चलेगा कहां 1 घंटा निकल गया। हालेलुया। जो अभी करते हैं ना, कुछ चंद लोग हैं जो करते हैं, उनको पता है कि 1 घंटा हमारा कहां बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो, या अपने लिए जीना चाहते हो? जीना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा भैया? अगर आप प्रभु को प्रेम करते हो तो नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी, है ना? आज ही मैं ऐसे एक वीडियो मैंने चलाई थी, तो वो खुदा के दास ऐसे कह रहे थे, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी ना, इंदिरा गांधी, पहली औरत थी, वो पहली औरत थी जो प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी। वो केवल 4 घंटे सोती थी, केवल 4 घंटे। आपको पता है ऐसे सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं ना, उनके बारे में कोई झूठ नहीं लिख सकता, क्योंकि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं गवाही देने वाले, होते हैं ना, कि अच्छा इसके बारे में ये बात झूठ लिखी है। ये सच है कि वो केवल 4 घंटे सोती थी अपनी लाइफ में, पूरी रात, और बाकी वो काम करती थी। कैसे देश को कैसे क्या करना है वो काम करती थी। वो प्रेयर नहीं करती थी, है ना, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, प्रार्थना नहीं करती थी, लेकिन देश के बारे में सोचती थी कि कैसे देश को कैसे उन्नति करनी है, कैसे क्या करना है, ऐसे सोचती थी वो। हालेलुया, हालेलुया। तो सोच के देखो, अगर कोई संसारिक जीवन के लिए इतना सैक्रिफाइस कर सकता है, तो क्या हम अपने प्रभु के लिए, जो हमारे लिए कुर्बान होकर के गया, क्या हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? बोलो, 2 घंटे तो जाग सकते हैं ना? बोलो बोलो, जाग सकते हैं ना? वैसे भी मान लो कोई गेस्ट आ जाता है आपके घर में, तो 12 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। बोलो, मान लो कोई गेस्ट आ गया, खाते पीते बातचीत करते 12 बज जाते, तब आपको नींद नहीं आती, तब नींद नहीं आती। लेकिन जब आप 10 बजे फ्री हो गए, तब आप 12 बजे तक नहीं जग सकते, है ना? दोस्तों के साथ कोई घूमने गया, कहीं आप घूमने गए हो, वहां से 12 बजे आए हो, तो आप वहां से 12 बजे आ सकते हो, लेकिन प्रार्थना के लिए आप 12 बजे तक नहीं जग सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको देखना है कि हमारा जीवन कैसा है, हम संसारिक जीवन में कैसे हैं और अपने प्रभु के लिए कैसे हैं। तभी तो प्रभु ने कहा है
मुंह से मुझे प्रभु प्रभु मत कहो। मुंह से प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग राज में प्रवेश केवल वही जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? अपने अपने ऑपरेशन करो। हाँ, अपने अपने ऑपरेशन करो, चीर फाड़ करो, अपने अंदर का निकालो, आलस को निकालो, है ना, शारीरिक चीजों को निकालो। आपके अंदर जो आलस है, प्रार्थना ना करने वाला जो मन है, उसको निकालो। क्यों कहता है परमेश्वर का वचन कि अपने आप को परखो? परखने का मतलब क्या होता है? क्या करोगे? चेक करो, चेक करो कि आप क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए। संसार में कितना समय बिता के आ जाते हो, और परमेश्वर के साथ 2 घंटे बिताने, 1 घंटा बिताना आपके लिए पहाड़ जैसा हो जाता है। और संसार में, है ना, कोई लड़कियां गप्पे लड़ाएंगी, जैसे यूथ बच्चे हैं, गप्पे लड़ाएंगे तो चाहे 2 घंटे फोन पे गप्पे लड़ाते रहे। अगर उन्हीं बच्चों को बैठाओ, प्रार्थना करो, 5 मिनट में 10 बार बाथरूम आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बाथरूम आया, अभी आई, अभी आए, ये आ गया, वो आ गया, कभी ये आ जाता है, कभी वो आ जाता है। हालेलुया। तो ये चेक करना है। जैसे शुरू में परमेश्वर ने मेरे मुंह से कहा, आप अपनी जनरेशन को कहां लेकर के जाना चाहते हो, आप पर डिपेंड करता है। आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी जनरेशन को किधर लेकर के जाना चाहते हो। परमेश्वर की ओर बढ़ता हुआ उनको, जब आप यहां से जाओ पृथ्वी से, आप निश्चिंत जाओ कि मेरे बच्चे तो मेरे परमेश्वर के साथ क्या रहेंगे? वफादार। क्या रहेंगे? क्या ऐसे आप निश्चिंत हो? निश्चिंत हो कि मेरे बच्चे तो मेरे जाने के बाद मेरे पिता के साथ और बढ़ेंगे। अगर निश्चिंत नहीं हो तो क्या करो फिर? क्या करो? बोलो। करो प्रार्थना, करो वो चीज, अपने बच्चों को दिखा के जाओ, दिखा के जाओ कि आप खुदा को कितना प्यार करते हो। कितना मौसम खराब है, आप बोलोगे नहीं मैं तो रुक ही नहीं सकती संगति से। कितनी भी ठंड है ना, बर्फ के गोले गिर रहे हैं बड़े बड़े, है ना, तो आप कहोगे नहीं मैं तो जाऊंगी, चाहे मुझे पैदल क्यों ना जाना पड़े, बस मिले ना मिले, मेट्रो चले ना चले, मैं पैदल निकल जाऊंगी। है इतना बड़ा मन? है किसी के पास इतना बड़ा मन? मेरा दीदी। वेरी गुड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे चुका है। यस। परमेश्वर, देखो, परमेश्वर आपके मन को जानता है, आपके मन को जानता है। हमने, जब हम पंजाब में थे ना, नए नए ऐसे प्रभु में आए, तो हम गवाहियां सुनते थे। लोग परमेश्वर को इतना प्यार करते थे। एक बहन परमेश्वर को प्यार करती थी, बड़ी गरीब थी, बहुत गरीब, और कहती मेरे पर्स में सिर्फ 10 ही रुपए थे, और मैंने कहा ये मैंने जाकर बीज बोना है, तो मैं आज क्या करूंगी, पैदल जाऊंगी प्रभु के भवन में, पैदल ही चली जाऊंगी। 10 किलोमीटर उसका दूर था जहां उसने जाना था संगति में, है ना। तो वो निकल गई घर से, पैदल पैदल चलते चलते, प्रभु 10 रुपए तो है, किराया है, लेकिन इसको मैंने क्या करना है, बीज बोना है ना। वो जब पैदल पैदल चलने लगी तो परमेश्वर ने देखा मेरी बेटी मेरे से क्या करती है, प्रेम करती है। उसके पड़ोस से एक स्कूटर वाला भाई आया, कहता बेटी कहां जा रही है? कहती संगति में। कहता चल मैं तेरे को छोड़ के आता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते थे, परमेश्वर इतनी चाहत वाली कि लोग इतना प्यार करते हैं प्रभु को, कि प्रभु के लिए अगर कुछ भी ना मिले तो वो पैदल जाना भी क्या करते हैं। लेकिन यहां मेट्रो से भी लेट आते हैं 2 घंटे। मेट्रो चल रही है ना, कितने बजे चालू हो जाती मेट्रो? 6 बजे मेट्रो चालू हो जाती है ना। 6 बजे मेट्रो चालू हो जाती है। मान लो आप कहां रहते हो, गाजियाबाद, चाहे आप यूपी में रहते हो, 2 घंटे में आपको यहां पहुंचा देगी मेट्रो, 2 घंटे में पहुंचा देगी, है ना, पहुंचा देगी ना। बोलो। चाहे आप बहादुरगढ़ रहते हो,
तो यहाँ कितनी देर में पहुंच जाओगे? मतलब आप हरियाणा में हो, आप यूपी में हो, आप कौन सी भी साइड हो, लेकिन ये खुदा का धन्यवाद करो कि हमारे लिए ऐसी सहूलत है कि हम यहां पर पहुंच सकते हैं। बोलो, पहुंच सकते हैं ना? सहूलत है हमारे पास, हम आ सकते हैं, है ना? और यहाँ पर ऐसा भी कोई इश्यू नहीं है कि जिस बहन के पास केवल 10 रुपए हो तो उसको पैदल आना पड़े, है ना? केजरीवाल का धन्यवाद करो, परमेश्वर उसको फिर से मुख्यमंत्री बनाए, है ना? उसने लेडीज को क्या कर रखा है ना? जिनके पास मान लो किराया नहीं है, मान लो दूर से आते हैं, सब जगह से बसें फ्री हैं, सीधी नहीं आ रही तो बीच बीच में से कट करके आ जाओ, है ना? हालेलुया। तो अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो और अपने परमेश्वर के लिए कुछ करना सीखो। क्या करो? कुछ करना सीखो। बहाने मत बनाओ कि इस संडे मेरे पास किराया नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, है ना? आप दिल्ली में कहीं भी रहते हो ना, बसें फ्री हैं, बसें फ्री हैं। सुबह जल्दी निकलो, बसें तो मेट्रो से भी पहले चल जाती हैं, बसें पहले चल जाती है ना, तो आप आ सकते हो। इसका मतलब आसानी से आ सकते हो, और संडे को तो इतना ट्रैफिक भी नहीं होता, आप आराम से आ सकते हो। हालेलुया। तो अगर मान लो आप घर पर रुके हो तो ये बहाना कतई परमेश्वर को मंजूर नहीं है कि आपके पास आज किराया नहीं था, या आपके घर में कोई रिश्तेदार आ गया था, है ना? परमेश्वर ने पहले से कहा है, मुझसे ज्यादा किसी को प्यार करोगे तो मेरे अंदर जलन मस्ती, ऐसे परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ये ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, परमेश्वर कहता है मेरे को मत बताओ। हालेलुया। क्या बात समझ में आ रही है? आज क्या सीख रहे हो आप? क्या सीख रहे हो आप बताना? ये बेसिक चीजें हैं, जब नए बंदे को सिखाई जाती हैं, जब नया कोई मसीह आता है ना, उसको सिखाई जाती हैं। 10 साल वाले मसीह को नहीं सिखाई जाती, है ना? 5 साल वाले, 10 साल वाले मसीह को ये बातें नहीं सिखाई जाती, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेम आ जाता है अपने प्रभु के लिए कि वो खुद करता है ये सारी चीजें। क्या करता है? प्रार्थना भी खुद करता है, बाइबल भी खुद पढ़ता है, और खुद खुदा के वचनों पर चलता है, आज्ञाएं मानता है, खुद समय पर खुदा की हजूरी में आता है, क्योंकि वो प्रेम करने लग जाता है। इतने सालों में आपको प्रभु से कोई प्यार नहीं हुआ, कोई प्यार नहीं हुआ प्रभु से, कोई मन में नहीं आया मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है? कभी नहीं आया। बोलो, कितने साल हो गए प्रभु में चलते चलते, कभी आपको प्यार नहीं हुआ प्रभु से? हो गया प्यार? प्यार करने वाला बंदा ऐसा नहीं होता, प्यार करने वाला बंदा कभी ढीला नहीं होता। जो प्रभु को प्यार करेगा वो कैसे होता है? वो स्ट्रांग होता है, उसको पता है मेरे प्रभु ने मेरे को क्या करने को कहा है, क्या मना किया है, उसको पता है। हालेलुया। अब हम एक वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में हम पतरस की किताब में जाएंगे। पहला पतरस 2 अध्याय 2 का हम पढ़ते हैं 1 से। 324 नंबर पेज है, 2 का 1 से पढ़ेंगे। और यहां पर लिखा है, इसलिए सब प्रकार का वैर भाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान। कैसे? जैसे नया पैदा हुआ बच्चा होता है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, क्योंकि जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई वैर भाव नहीं होता, कोई छल नहीं होता, कोई कपट नहीं होता, और कोई डाह, कोई निंदा नहीं होती। बोलो, होती है? नहीं। तो लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या करते जाओ?
बढ़ते जाओ क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। कितनों ने चख लिया उसकी कृपा का स्वाद? कितनों को पता है कि प्रभु कृपा करता है? अच्छा, आपने नहीं चखा? आप लोगों ने नहीं चखा? हाथ उठाने में थोड़ा कष्ट होता है ना, है ना? थोड़ा कष्ट होता है। देखो, अगर खुदा के दास ने आपसे कोई क्वेश्चन किया है तो आपका क्या फर्ज बनता है? आंसर करना, है ना? तो कितनों ने उसकी कृपा का स्वाद चख लिया है? कितनों ने चख लिया? सबने चखा है। सबको पता है उसकी कृपा कितनी भली कृपा है। सबको पता है, चखा हुआ स्वाद। जैसे मान लो आपसे पूछें कि जो कच्चा वाला आम होता है, हरा वाला आम, वो कैसा होता है, तो आप तुरंत बोलोगे, आपके मुंह में तुरंत उसका क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? आ जाएगा ना स्वाद उसका। तो अगर हम कहें पीला वाला जो आम होता है, उसका स्वाद कैसा होता है? तुरंत उसका स्वाद मुंह में आ जाएगा। बोलो, आएगा कि नहीं? तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद, हमने देखा है उसकी कृपा को, वो कैसे हमें आकर के संभाल लेता है, वो कैसे हमें बचा लेता है, कैसे शर्मिंदगी से बचाता है। हमने उसकी कृपा का स्वाद चख लिया है। लिखा, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। हालेलुया। मनुष्य ने उसको क्या समझा है? निकम्मा। क्या समझा है? लिखा, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। और आगे लिखा, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे, पर तुम एक चुना हुआ वंश, है ना? जो विश्वास नहीं करते उनको परमेश्वर ने इसीलिए ठहराया है कि वो ठोकर खाएं। लेकिन तुम क्या हो? तुम एक चुना हुआ क्या हो? तुम चुना हुआ क्या हो? अब आप लोगों ने दिखाना है आप चुना हुआ वंश हो या नहीं। जैसे मैंने आपको पिछली बार आपने कहा हाँ हम प्यार करते हैं प्रभु को, तो मैंने कहा अगले संडे देखेंगे आपका प्यार, आप कितना प्यार कर, बोला था ना मैंने, लेकिन मेरे को नहीं दिखा, मेरे को नहीं दिखा। इसका मतलब जब मेरे को ही नहीं दिखा तो प्रभु को कैसे दिखाएगा, है ना? देखो कुछ जो परिवार दूर से आते हैं वो पहले आगे, आज हमने कहा वाह आपने पकड़ लिया खुदा का वचन, है ना? तो जिन्होंने पकड़ लिया तो परमेश्वर को पता है इन्होंने पकड़ लिया। जिनको वचन उनके पास होकर भी इग्नोर करते हैं, ठीक है कोई नहीं चले जाएंगे, क्या हो गया, उनका काम है, हर संडे बोलते रहते हैं, हर संडे बोलना उनका काम है। लेकिन नहीं, अगर आप ये सोचोगे कि इनका काम है ये हर संडे बोलते रहते हैं, तो आप कभी भी आत्मिक जीवन में बढ़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि मुझे खुदा ने कहा है, परमेश्वर ने इनके मुंह से मुझे सिखाया है कि अब मुझे लेट नहीं जाना प्रभु की हजूरी में, कैसे जाना है? समय से जाना है। तो आप प्यार करते हो, आप दिखाते हो। जब वो प्यार मुझे ही नहीं दिखा तो प्रभु का कैसे दिखाएगा? बोलो, प्रभु को दिखाएगा, है ना? आपका श्रृंगार करके आना प्रभु को ज्यादा पसंद है या समय से आना यहाँ पर ज्यादा पसंद है ना? कई श्रृंगार करने में 1 घंटा लगा देते हैं,
1 घंटा श्रृंगार करने को चाहिए, संगति में चाहे 1 घंटा लेट चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। तो आगे लिखा, तुम क्या हो, एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। लिखा, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर की क्या हो? पहले हम कुछ भी नहीं थे, अब क्या है? प्रजा है। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। आगे लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? अपने आप को क्या समझो? नहीं, अपने आप को क्या समझो? परदेसी और यात्री। क्या समझो? परदेसी और यात्री। जो यात्री होएगा ना, तो वो सोचेगा यात्रा में जितना कम सामान हो उतना ही क्या है ना? है ना? ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, अरे रहने दे, रास्ते में मुश्किल होएगी। ऐसे करते हैं ना? तो परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा कह रहा है कि तुम अपने आप को परदेसी और क्या समझो? अपने आप को यात्री। यात्री समझकर क्या करते रहो? संसारिक अभिलाषाएं। संसार की बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, ये इकट्ठा करना है, वो लेना है, ये करना है, वो लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को क्या करके रखो? संसारिक अभिलाषाओं से बचा करके रखो, जो आत्मा से क्या करती हैं? क्या करती हैं? आत्मा से युद्ध करती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा का और शरीर का कोई आपस में मेल, एक दूसरे के क्या है? ये विरोधी हैं। आत्मा और शरीर एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी हैं। तो ये जो संसारिक अभिलाषाएं हैं वो आत्मा से क्या करती हैं? क्या करती हैं? युद्ध करती हैं। लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। क्या हो सकता है ये पड़ोसी भी सुनते हो कि इनको हर संडे बोलते हैं 10 बजे आया करो, लेकिन ये लोग तो इनके कैसे लोग हैं, 12 बजे ही आते हैं। ये हो सकता है पड़ोसी भी सुनते हो, है ना? तो यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है हालेलुया। लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? कि जिन जिन कामों में वो तुम्हें क्या करते हैं? बदनाम करते हैं। लिखा, वो तो तुम्हें बदनाम करते हैं, तुम उनके साथ फिर भी क्या करो? भलाई करो। क्या पता एक दिन वो तुम्हारे परमेश्वर को ग्रहण कर ले। हालेलुया। लेकिन अगर तुम भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करोगे, है ना, तो वो तुम्हारे परमेश्वर को ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? तो आगे लिखा, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। कैसे रहो? प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। राजा के इसलिए कि वो सब पर क्या है? और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अज्ञानता की बातों को क्या कर दो? बंद कर दो। लिखा, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया है और इस आजादी को बुराई करने के लिए उसको आड़
मत बनाओ। लिखा परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। क्या करो? अपने आप को क्या समझकर चलो? लिखा सबका आदर करो। क्या लिखा है? सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। आगे लिखा हे सेवकों, यहां पर लिखा मसीह हमारा आदर्श। हेडिंग में क्या लिखा है? आदर्श। मतलब हमें वो बता करके गया, जीना सिखा करके गया कैसे जीना है। तो लिखा है हे सेवकों, सब प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। अपने स्वामियों के लिखा ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। यहां पर जो काम करते हैं, जैसे आपका कोई बॉस है ना, चाहे वो उसका स्वभाव अच्छा नहीं है आपके प्रति, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनके क्या रहो? क्या रहो? ऐसा नहीं जो नम्र है उनके ही रहना है, जो कुटिल है उनके भी क्या रहो? अधीन रहो। लिखा क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो ये सुहावना है। कोई परमेश्वर के लिए कुछ सहता है तो वो क्या है? सुहावना। लिखा क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है ना? अगर तुमने बुरा काम करके घूसे खाए, फिर धीरज, तुमने कहा हमने तो क्या रखा है? धीरज, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है? बोलो, है ना? कोई बच्चा कहना नहीं मानता तो फिर वो चार पांच चाटे खाएगा अपनी माँ से, तो फिर वो कहेगा मैंने तो क्या रखा है? धीरज रखा है। तो ये बड़ाई की बात थोड़ी है, उसने कहना नहीं माना इसलिए चांटे पड़े उसको। हालेलुया। तो लिखा क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, है ना, और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है ना? किसी की भलाई के लिए अगर आप मार भी खा लेते हो, नुकसान भी सह लेते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। ये अच्छा लगता है। अगर किसी की भलाई करने के लिए आप अपना कुछ भी छोटा मोटा, आपका नुकसान भी हो गया, मान लो किसी की भलाई करने के लिए आपको छोटी मोटी चोट भी लग गई, तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। और लिखा तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। तुम इसीलिए बुलाए गए हो, तुम्हें इसीलिए परमेश्वर ने चुना है। आगे लिखा क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्या दे के गया तुम्हें? तो लिखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, है ना? मसीह ने हमारी भलाई के लिए कितना दुख सहाय, कितना दर्द सहाय, ताकि हमारा क्या हो? भला। हमारा क्या हो? भला हो। और लिखा ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई, उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई भी छल की बात नहीं निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। लेकिन आज क्या करते हैं मसीह लोग? मसीह लोग क्या करते हैं, है ना? तुरंत ऑन द स्पॉट पूरा हिसाब किताब क्या करते हैं? बराबर, है ना? क्या करते हैं? हिसाब किताब। लेकिन प्रभु के बारे में सुनो, वो क्या करता था? इधर देखो, बातें नहीं करनी, गाली सुनकर। आपको पता है यीशु मसीह कितना कुछ सहता था? यीशु मसीह को शैतान भी कहा लोगों ने, ये तो शैतान है इसलिए ये इतने बड़े बड़े चमत्कार करता है ना? यीशु मसीह को पेटू भी कहा, है ना? जब यीशु मसीह शब्द के दिन उसके चेले बाले तोड़ तोड़ कर खा रहे थे तो वहां पर यीशु मसीह को पेटू भी कहा, है ना? यीशु मसीह को यह भी कहा कि इसका तो कोई बाप ही नहीं है ना? ये तो व्यभिचार से पैदा हुआ है। कितना कुछ प्रभु ने कहा, प्रभु ने सुना, है ना? लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वो गाली सुनकर, गाली लिखा हुआ है, गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकियां दी जिन्होंने कील ठोके, जिन्होंने उसको कोड़े मारे। चल देख स्वर्ग में आ, तो उधर आ, तेरे को मैं वहां मिलता हूं,
ऐसे बोला प्रभु ने? बोलो, ऐसा बोला? मैं भी खुदा का बेटा हूं, मैं देख लूंगा तेरे को ऐसे करके। आज तो मेरे को मार रहा है ना कोड़े, ऐसे बोला? नहीं। लिखा कि वो क्या नहीं करता था वह, और लिखा दुख उठाकर किसी को भी धमकी। कितना दुख, सोच के देखो, जब कोड़ा पड़ता होगा प्रभु को कितना दर्द होता होगा। सोच के देखो आप राजा के बेटे हो और आपको कोई आकर चांटा मार दे तो आप क्या करोगे? चल मेरा बाप राजा है, अभी बताता हूं तेरे को, अभी तेरे को एक के बदले 10 कोड़े ना लगवाए तो मेरा नाम भी ये नहीं वो नहीं ये, है ना? ऐसे बोलोगे ना? अगर आप किसी राजा के बेटे हो, सोचो वो किसका बेटा था? राजाओं का राजा, राजाओं का। आपको पता है क्यों राजाओं का राजा बोलते हैं? क्योंकि उसने आपको राजा बना दिया है। आप सारे क्या हो? आप सारे राजा हो। राजाओं का वो क्या है? आप सारे राजाओं का वो राजा है। इसलिए बोलते हैं, आपको पता नहीं होएगा राजाओं का राजा क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रभु ने आप सबको क्या बनाया है? राजाओं का वो क्या है? राजा है। इसलिए बोलते हैं उसको राजाओं का राजा। हालेलुया। तो लिखा है वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। लिखा पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में, अपने आप को क्या करता था वो? सच्चे न्यायी के हाथ में क्या कर देता था? सौंपता था। लिखा यहाँ पर क्या होता है? सच्चा न्यायी हम खुद ही बन जाते हैं। हम ही जज, हम ही वकील, क्या बन जाते हैं? बोलो, हम सही हैं, हम ही जज हैं, क्योंकि फैसला भी हम ही सुनाएंगे और वकील भी हम हैं। हम सही हैं, हम करेक्ट हैं, है ना? तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है वो खुद अपने आप को क्या करता था? सच्चे न्यायी के हाथ में क्या कर देता था? सौंपता था। लिखा वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्या किया उसने? आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। अब हम क्या करें? पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, या फिर चंगे हो गए? चंगे हुए। जैसे ही उसने कोड़े खाए तुम क्या हो गए? लेकिन चंगे क्यों नहीं होते? क्योंकि हम उस चंगाई पर विश्वास नहीं करते। हम मसीह की तरह जीवन अपना नहीं जीते, है ना? इसलिए मसीह जो हमें आदर्श दे करके गया, हम उस प्रकार से नहीं चलते। हालेलुया। तो लिखा, अपने आप को लिखा है जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। किसके पास लौट आए हो? और प्राणों का रखवाला, प्राणों का। अब तुम प्राणों के रखवाले के पास क्या? पहले तुम क्या थे? भटकी हुई भेड़ के समान। क्या थे तुम? भटकी हुई भेड़ के समान ही थे। आज वहां चले गए, कल को उस पहाड़ पर, परसों उस पहाड़ पर, फिर यहाँ चले गए, नीचे पानी में चले गए, भटके हुए थे। हमें पता ही नहीं था रास्ता कहाँ जाना है। कल को उसको कुछ खिला रहे हैं, परसों उसको खिलाने जा रहे हैं, फिर ये बनाकर लेके जा रहे हैं, उसको खिलाएंगे। भटक रहे थे। लेकिन अब हम क्या है? अपने प्राणों के रखवाले के पास लौट आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखो, एक वचन जो खास वचन है, तो यहाँ पर पति और पत्नी के बारे में है। यहाँ पर पौलुस पति और पत्नी के बारे में, पतरस की ये पत्री है, लेकिन यहाँ पर पति और पत्नी के बारे में नहीं है, मसीह और कलीसिया के बारे में है।
वचन तो पति और पत्नी के बारे में ऐसे लगेगा पति पत्नी के बारे में लिखे है ना, तो यहाँ पर लिखा है हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो। ऐसे सिखा रहा है परमेश्वर का वचन कि तुम क्या करो, अपने पति के क्या रहो, अधीन रहो, कि इनमें से ऐसे जो वचन को ना मानते हो, जो वचन को नहीं मानते। आप अपने पति को आप चाहते हो कि वो प्रभु में चलें, लेकिन वो तो वचन को नहीं मानता। लिखा ऐसे हैं, लिखा इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। हालेलुया। क्या लिखा है खुदा का वचन? खुदा का वचन ये नहीं कहता कि तुमने तो प्रभु को जान लिया, तेरे पास तो वचन है, अब तेरे को वचन के क्या लग गए हैं, सींग। अब पति को रोज वचन के सींग मारने हैं। प्रार्थना कर रही हूं, एहसान कर रही हूं पति के ऊपर, है ना। बाइबल पढ़ रही हूं, वो बोलेगा सोने दे, लाइट बंद कर, है ना। तो वो तो वचन को नहीं मानता। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि लिखा है तुम सब अपने अपने पति के क्या रहो। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है हे पत्नियों। कौन बात कर रहा है? हे पत्नियों अपने अपने पति के क्या रहो, क्या रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन ना मानते हो। हालेलुया। जो सो रहे हैं वो कहें जय मसीह की। अच्छा, हालेलुया। जो सो रहे हैं बोलो जय मसीह की। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि अगर देखो उनमें से कोई वचन को ना मानता हो तो भी तुम्हारे भय सहित, लिखा तुम्हारे पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, कैसे? बिना वचन के, वचन को ना भी मानता हो, बिना वचन के क्या करेगा? लिखा अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। क्या करे? खिंच जाए। किसकी ओर खिंच जाए? परमेश्वर की ओर, है ना। तो आप प्रार्थना करके एहसान नहीं कर रहे, बाइबल पढ़ के एहसान नहीं कर रहे, चर्च में आकर के एहसान नहीं करे, क्योंकि आपको पता है ये मेरे परमेश्वर का वचन है। अभी उसको नहीं पता, अभी उसको आपने क्या करना है? अपना स्वभाव दिखाना है, अपना पवित्र चाल चलन दिखाना है, अपने पति के अधीन रहना है। आपको पता है क्यों परमेश्वर ने पत्नियों को अधीन रहने को कहा है? पतियों को क्यों नहीं कहा कि पतियों अपने अपने पत्नी के अधीन रहा करो? लिखा है एक भी वचन लिखा है? क्यों लिखा है? पत्नियों को क्यों कहा कि पत्नियों अपने अपने पति के क्या रहो? क्योंकि आपको उसमें से निकाला गया है, आदम में से, आपके पति में से, आप उसकी पसली हो। वो आपकी पसली नहीं है, वो आपकी पसली नहीं है, आप हो उसकी पसली, आप हो उसका अंग, आपको उसमें से निकाला गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपको पता है ज्यादा धीरज, ज्यादा सहने की ताकत परमेश्वर ने पत्नियों को दी है। वो अधीन रह सकती हैं, पति नहीं रह सकता। वो रह सकती हैं, वो माफी मांग सकती हैं, वो अपनी गलती पर माफी मांग सकती हैं। समझ में आया? हालेलुया। तो आज से ना रोब जमाने की जरूरत नहीं है पतियों के ऊपर। क्या करना है? अपना स्वभाव दिखाना है, पवित्र चाल चलन दिखाना है। क्या करना है? ताकि वो बिना वचन के आपको ही देख करके वो खींचा चलाए। वचन तो वो नहीं जानता, लेकिन वो आपको देखे, है ना। क्या करे? वो
आपको देखे, आपको बदला हुआ, आपको विश्वासी बना हुआ, है ना, वो कहे तेरे को खर्चा नहीं दूंगा, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे करेगी, कहेगी कोई बात नहीं, मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर आपको और ब्लेस करे, आपकी कमाई को और अच्छा, खर्चा नहीं देगा ना, चल जा, आज तेरी दिहाड़ी भी नहीं बनेगी, है ना, ऐसे करोगे तो वो खिंच के आएगा परमेश्वर की ओर। बोलो, अगर ऐसा जवाब उल्टे पुल्टे अपने पति से को दोगे तो वो खिंच करके आएगा प्रभु के पास। वो कहेगा जा, जैसी शिक्षा तेरा परमेश्वर देता है ऐसी तो कईयों के पास है ना। तो आप क्या दिखा रहे हो अपने पति को कि मेरा परमेश्वर क्या सिखाता है, क्या सिखाता है? प्रेम सिखाता है। तो यहां पर देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि बेशक वो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। लिखा तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, जो तुम श्रृंगार करती हो ये दिखावटी ना हो। लिखा अर्थात बाल गूंथना, सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। क्या हुआ? क्या? छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व। लिखा गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। दिखावटी श्रृंगार ना करो। अब यहाँ पर जो श्रृंगार की बात आई है ना, तो कई लोग कई चर्चों में कहते हैं देखो पतरस ने कहा श्रृंगार नहीं करना, ये वाला उसने ये नहीं कहा कि ये भी उतार के फेंक दो, ये नहीं कहा। आपको पता है चर्चों में क्या करते हैं? बपतिस्मा देते हैं तो कहते हैं सारा कुछ उतार दो, मेकअप, है ना, सब लिपस्टिक बिंदी, सब कानों के, नाक के, सब गले गुले में जो पहनते हो सब उतार दो, उतरवा देते हैं। जबकि ये गलत, वचन को क्या ले जाते हैं? गलत। जबकि ये तो वचन नहीं कह रहा, वो कह रहा है दिखावटी श्रृंगार मत करो, दिखावटी श्रृंगार मत करो। कौन सा श्रृंगार करो? जो छिपा हुआ है। नम्रता, नम्रता क्या है ना, लेकिन जब पति गुस्सा करेगा तब पता चलेगा आप कितने नम्र हो, तब वो श्रृंगार सामने आएगा। हालेलुया, समझ में आया? पति गालियां बक रहा है, आप इधर से धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आप इसको बदल चुके हो पिता, आप इसको बुद्धि दे चुके हो परमेश्वर, आप धन्यवाद कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? धन्यवाद। लेकिन पति गालियां बक रहा है, अच्छा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को बोलने के? मेरी माँ को नहीं बोलना, मेरे पापा को कुछ नहीं बोलना, ऐसे करके, है ना। तो क्या होएगा फिर आगे से आगे क्या होता जाएगा? बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप वो बोल रहे हैं, आपको पता है ये शैतान इसके मुंह से बुलवा रहा है, आप धन्यवाद कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, तो पता चल रहा है कि आपने असली श्रृंगार किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ये क्या कहता है परमेश्वर? कि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, इसका मूल्य बड़ा, इसका मूल्य बड़ा। आप यहां बेशक बिना कोके के आ जाओ, है ना, लेकिन नम्रता लेकर के आओ, है ना। बिना साज श्रृंगार के आ जाओ, आज बिंदी लिपस्टिक नहीं लगाई कोई बात नहीं, है ना। परमेश्वर की नजर में कौन से श्रृंगार की ज्यादा कीमत है? नम्रता और मन की दीनता। और आगे लिखा पूर्व काल की स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती। पुरानी औरतें भी क्या करती थी? जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इन्हीं गहनों से क्या करती थी? सजाती थी। हालेलुया, समझ आ रही बात सबको? सींग नहीं लगाने अपने, समझ में आया? और आगे लिखा जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। क्या कहती थी? अब्राहम की
आज्ञा में रहती थी और उसे क्या कहती थी? स्वामी, है ना। लेकिन आजकल स्वामी नहीं कहती। हाँ, आजकल कोई भी औरत सारा की तरह ऐसे अधीन नहीं रहती, है ना। सब फैशनेबल हो गई है, सारी स्त्रियां फैशनेबल, है ना। अपने अपने पति को कैसे पुकारती हैं? नहीं, अपने पति को जो आपका स्वामी है। हाँ ठीक है, आप नाम नहीं ले सकते, गप्पू के पापा, पप्पू के पापा, है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब तक गप्पू नहीं है, पप्पू नहीं है, तो तब तक आप स्वामी बोल सकते हो, है ना। आप स्वामी नहीं, स्वामी बोलने में क्या अर्ज है? अच्छा लगेगा ना। जो अविश्वासी लोग हैं वो भी देखेंगे कि वाकई, है ना। हाँ, अल्लाह जी, ये देख लो भाई साहब। अच्छा, आगे लिखा, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि तुम भी अगर इसी रीति से चलोगी जिस प्रकार सारा चलती थी, है ना, किसी भी डर से तुम नहीं डरोगी, है ना। तुम क्या करोगे? ऐसे चलोगे जैसे खुदा का वचन कहता है, तो तुम क्या ठहरोगी? उसकी बनना है परमेश्वर की बेटियां। हालेलुया। तो आज से ना स्टार्ट कर दो श्रृंगार करना। कौन सा वाला? कौन सा वाला? हाँ, ताकि जो पति विश्वासी नहीं है वो आपका स्वभाव देख करके खिंच जाए और कहें, वाकई तेरा परमेश्वर बड़ा महान है। तू तो बड़ी गुस्से वाली थी, तू तो ऐसी नहीं थी, जब से चर्च जाने लगी है तेरे को तो परमेश्वर ने क्या कर दिया है? बदल ही दिया है ना। तो चल मैं भी देख के आता हूं, क्या तेरा परमेश्वर मेरे को भी बदलता है कि नहीं बदलता। लो जी, कर देगा फिर परमेश्वर अपना काम। हालेलुया।